श्रुति के माँ बाप की हुई मौत। ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है, अनुज ड्रिंक करके अनुपमा के पास फोन करता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो अनुपमा कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कोई काम की बात हो तो बताओ। तो अनुपमा की ये जैसे ही बोलती है, अनुज ये बात सुन के, अब अनुज को बात तो करने, तो वो बात को घुमा के कहता है कि ठीक है, मुझे इवेंट के बारे में बात करनी है कि आप लोग कैसे क्या पार्ट लोगे, क्या क्या आप काम करने वाले हो, और आगे तो इस बारे में ये अनुपमा बात सुन के कहती है कि अब ये काम की बात मेरे बॉस से ही बात करना। तो अनुज कहता है कि ठीक है, और अनुपमा फोन काट देती है। फिर अनुपमा पहुंच जाती है किंजल के घर, और फिर परी के साथ में मिलके तीनों घुंघरू बनाते हैं। और अगली सुबह होते ही अनुपमा, किंजल और परी तीनों पहुंच जाते हैं डांस क्लास, और अपने टीचर से सीखते हुए बेहद ही अच्छा डांस करते हैं। और किंजल उन दोनों की वीडियो बना के तोशु को भेज देती है। फिर डांस खत्म होने के बाद में अनुपमा और डांस टीचर बात करती है। तो डांस टीचर बातों बातों में अनुपमा से कहती है कि आजकल जो मेरा दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा है। यशदीप की आंखों में एक ऐसी चमक है जो पहले कभी नहीं थी, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगा है। तुम्हारा ही असर है जो यशदीप इतना ज़्यादा खुश है, मैंने कभी उनको ऐसे नहीं देखा। तो अनुपमा ये बात सुन के चौंक जाती है और वहाँ से परी को लेके रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। जैसे रेस्टोरेंट आती है तो यशदीप से काम के बारे में बात करती है। उतनी ही देर में श्रुति आ जाती है, और श्रुति को देख के अनुपमा कहती है कि क्या आप ठीक हो? तो श्रुति कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो अनुपमा आगे पूछती है कि आपकी शादी की डेट फाइनल हो गई? तो श्रुति कहती कि पता नहीं, मेरी शादी पोस्टपोन हुई है, कैंसिल हुई है, क्या हुई है, मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं और शादी का होना है नहीं होना मैं पता ही नहीं है मुझे कुछ भी। तो अनुपमा कहती कि कभी कभी ये सारी चीज़ें किस्मत पे छोड़ देनी चाहिए। उतनी ही देर में आ जाता है अनुज, और अनुज आते ही कहते हैं श्रुति मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे कैसे कहूँ, कैसे इस चीज़ को तुम्हें बताऊं, तुम समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, लेकिन मुझे बताना होगा। तुम्हारे जो मम्मी पापा जिस फ्लाइट से आ रहे थे वो फ्लाइट क्रैश हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा की मौत हो गई है। श्रुति ये बात सुन के एकदम से उसको धक्का लग जाता है, वो सहम जाती है और ज़मीन पे गिर के जोर जोर से रोने लगती है। अनुपमा अनुज दोनों ही उसको संभालते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा रोती है, उस रोने की वजह से वो बेहोश हो जाते। फिर अनुज अनुपमा उसको घर लाने के लिए सोचते कि ठीक है घर ले जाते। तो अनुज उसको अपनी गोद में उठाता है और अनुपमा उसकी हेल्प करते, उसको घर लाते। घर लाके जैसे ही डॉक्टर आके श्रुति को चेक करते तो कहती है श्रुति को मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको कोई और स्ट्रेस मत देना, वरना वो शॉक की वजह से और ज़्यादा बुरी कंडीशन में चली जाएगी, फिर हम नहीं संभाल पाएंगे। तो अनुज अनुपमा कहते हैं ठीक है हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अनुपमा अनुज से कहती है कि हमें पता है कि माँ बाप को खोने का दर्द क्या होता है, मेरे पापा गए तो मेरी माँ थी, और माँ गई तो मैं अकेली पड़ गई। अनुज ये बात सुन के अनुपमा को गले लगा के उसको हिम्मत देता है, कहता है मैं हूँ तुम्हारे पास, और मुझे पता ही नहीं था तुम्हारी मम्मी को कब क्या हो गया। उतनी ही देर में श्रुति को होश आने लगता है, और वो होश में आते ही कहते मेरे मम्मी पापा चले गए, मैं अनाथ हो गया, मेरा क्या होगा। अनुज क्या तुम भी मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ के चले जाओगे? तो अनुज कहता है नहीं मैं हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि अनुज कुछ भी ऐसा बोलेगा तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। फिर अनुपमा इन दोनों की बातें सुन के वहां से रूम से बाहर आती है, और आते हुए सोचते कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए नुजहर श्रुति का ध्यान रखने के लिए। लेकिन वो दरवाजे से निकले उससे पहले ही आध्या आ जाती है, और आध्या आते ही अनुपमा से कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अनुपमा कहती है कि अभी तुम चुप हो जाओ। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते हैं कल के एपिसोड में आध्या अपनी ही मम्मी को अनुपमा को धक्के मार घर से निकाल फेंकेगी, और अनुज उस पर क्या करेगा देखने के लिए आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।